हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम, अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10 प्रैक्टिकल आइडियाज़ के बारे में जो आपकी वेट लॉस में हेल्प करने वाले हैं। यस गाइस, ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में बहुत टाइम कि यार हम बहुत सारा सब कुछ ट्राई करते हैं फिर वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। बट बिलीव मी गाइस, ये 10 जो आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब कुछ मैंने अपने ऊपर ट्राई किए हुए हैं। ये सारे आइडियाज़ ट्राई एंड टेस्टेड हैं, अपने ऊपर ट्राई किया है, प्रैक्टिकली रिजल्ट मिला है, उसके बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे 100% बिलीव है कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करेगा। आपका वेट लॉस, फैट लॉस, सारा कुछ होगा। आपकी जो कहना चाहिए लाइफ है ना, वो चेंज होने वाली है। कुछ 3 मंथ्स आपको ट्राई करना है। ये जो मैं 10 पॉइंट बताने वाली हूँ, इनमें से अगर आप 3 या 4 भी करते हैं ना फॉलो, 100% रिजल्ट मिलने वाला है आपको। यस, तैयार हो जाइए इसे फॉलो करने के लिए। मैं बताने वाली हूँ आपको 10 पॉइंट, मैजिक पॉइंट। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड टू मैनी रिफाइंड कार्ब्स। यस गाइज, कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जब हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुन के माइंड में आता है कार्बोहाइड्रेट छोड़ना है, मीन्स आलू, चावल, रोटी, ये सारा कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है गाइज, हमें कार्बोहाइड्रेट शामिल करना है हमारे डाइट में। बट कैसा है ना, हमें रिफाइंड कार्ब्स छोड़ना। रिफाइंड कार्ब्स का मतलब होता है हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स। जैसे कि एक पोटैटो होता है, पोटैटो जो है एक रॉ फॉर्म है कार्ब्स का, लेकिन हम जब उसे प्रोसेस्ड कर देते हैं ना, जैसे हम एक पोटैटो से फ्रेंच फ्राइज़ में कन्वर्ट किया, तो वो जो होता है ना, वो हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, वो रिफाइंड कार्ब्स की कैटेगरी में आता है। तो हमें उसे बंद करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। कैसा ना, आजकल ट्रेंड में पिज़्ज़ा और कहना चाहिए फ्रेंच फ्राइज़ तो मतलब हमारे फ्रेंड बन गए। हमको कहीं पे भी जाना है तो ये तो ऑर्डर करना ही करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ जो होता है उसमें जो कैलोरी होती है ना, वो इतनी हाई कैलोरी होती है। इवन जब हम एक पोटैटो लेते हैं, पोटैटो में जब उसे से बॉईल करते हैं, बॉइल्ड पोटैटो मीडियम साइज़, उसकी कैलोरी 100 से 120 कैलोरी होती है। और जब हम उसे रिफाइंड में कन्वर्ट करते हैं, एक चिप्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 ग्राम चिप्स अगर हम लेते हैं ना, तो 547 कैलोरी होती है। जस्ट इमेजिन कि एक फॉर्म चेंज करने से कैसे कैलोरी चेंज हुई है। और वो इतना सा खाने पे भी हमें ना सेटिस्फैक्शन मिलता है, भूख लगी रहती है। 100 ग्राम चिप्स में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है किसी का। मतलब कम से कम ऐसा लगता है कि यार और एक पैकेट, तीसरा पैकेट, हम ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ भी थोड़ा सा क्वांटिटी खाने पे एक मन भी नहीं भरता है। तो क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं। रिफाइंड कार्ब्स है, कैलोरी ज़्यादा इनटेक की है, डेफिनेटली फैट बढ़ना ही है, वेट गेन होना ही होना है। इसलिए हमें रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करनी है, राइट। दूसरा पॉइंट आता है हैव इनफ प्रोटीन इन योर डाइट। यस गाइस, प्रोटीन हमें एक अच्छी मात्रा में हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। प्रोटीन के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम है। एक्चुअली ये रियल हीरो है हमारे डाइट का। प्रोटीन की एक खासियत ये होती है, इसका हाई थर्मल इफेक्ट होता है, राइट। इसका मीनिंग, जब प्रोटीन जो होता है ना वो डाइजेस्ट होता है, उसे डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी लगती है। और जो हम प्रोटीन खाए होते हैं ना, मान के चलिए हमने 100 कैलोरी प्रोटीन इनटेक किया है, और उसे डाइजेस्ट होने में कम से कम 20 से 30 कैलोरी तो वो खुद ही चले जाती है, बर्न हो जाती है हमारी। कितना मैजिकल इफेक्ट है ना, कि कैलोरी ली भी और उसे ही डाइजेस्ट होना। डाइजेशन तो कंपलसरी है, डाइजेस्ट तो वो होगा ही होगा, कैलोरी भी उसमें लग गई। तो एक हमें एक भूख का जो एहसास है, जो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मेरी भूख कम हो जाती है इससे। भूख कम होने की वजह से हमारे अंदर से क्रेविंग, बिंज ईटिंग जैसी हैबिट्स जो हैं वो ख़त्म होने लगती है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपकी वेट लॉस जर्नी में। इसका डाइजेशन टाइम जो होता है बहुत स्लो होता है, ये आपकी मसल्स बनने में आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन को हमें हमारे डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आप इसके बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन के सोर्स सर्च करके और अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन ले सकता है। बस ये प्रोटीन इंक्लूड करना है हमें हमारे डाइट में, राइट। थर्ड है स्टार्ट ट्रैकिंग ऑफ योर मील, योर एक्सरसाइज। यस गाइज, ये एक ऐसा मैजिक फार्मूला है ना, जिसे आपने फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, ये फॉलो करते करते ना, जो ट्रैकिंग हम करते हैं ना, उसी में ट्रैक रिकॉर्ड करते करते ही हमारा वेट लॉस होने वाला है। यस, क्या होता है, जब हम अपना दिन भर का जो रूटीन में हमने खाना खाया है, छोटा से छोटा, पानी पिया है या खाना खाया है, सारा कुछ हमें लिखना है। यस, खाना वाना खा के हम फ्री हो गए हैं, एकदम फ्री होके बैठे हैं, बस एक डायरी और पेन लेके बैठना है। हमें उसमें ट्रैक करना है, मॉर्निंग में उठने के बाद हमने क्या खाया,
पानी पिया, कौन सा ड्रिंक लिया है, चाय पी है, कॉफ़ी पी है, कितना हमने बाहर का खाना खाया है, कितना घर का खाया, एक एक चीज़, माइन्यूट चीज़ आपको उसमें लिखनी है। एक छोटी सी चॉकलेट भी खाई है ना, वो भी लिखना है। जब हम सारा कुछ लिखते हैं ना गाइस, तब हमें पता चलता है कि यार इतना कुछ खा लिया और पता भी नहीं चला। यस, जब आप स्टार्टिंग में ये ट्रैकिंग करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत लंबी लिस्ट बनने वाली है। बट हाँ, धीरे धीरे ये लिस्ट ज़रूर कम होगी। तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर से रखना है, अपने मील का, अपने एक्सरसाइज का। और आपको जैसे मेज़रमेंट होता है, तो मेज़रमेंट हम अगर मंथ में एक बार भी उसका रिकॉर्ड करेंगे चलेगा, बट जो वेट है, वेट का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। बट वेट आप डेली ना करिएगा, वेट जो है हमेशा वीक में एक दिन फिक्स करना है हमें, और जैसे संडे, मंडे, कोई भी दिन फिक्स करें और उस दिन पर हम वेट का रिकॉर्ड रखें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फॉर्मूला। ज़रूर से आप इसे अपना जो डेली रूटीन है उसमें आपको शामिल करना है, राइट। 4th पॉइंट आता है टेक इनफ फाइबर। फाइबर लाइक प्रकृति जो भी हमें कुछ भी चीज़ देती है ना, विदाउट फाइबर हमें नहीं देती है, क्योंकि उसे पता है फाइबर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए फाइबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर तो बहुत सारे चीज़ों में होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फाइबर खुद से अलग कर देते हैं। लाइक गाजर हम छील के खाते हैं, एप्पल छील के खाते हैं, जूसेस बना लेते हैं, पाइनएप्पल का जूस बनाया, इतना मस्त, इतना प्यारा सा फाइबर उसका अलग हो गया। तो कैसा होता है, फाइबर को हमें जो फूड है ना, वो होल फूड लेने हैं, फाइबर के साथ लेने हैं। जब हम फाइबर लेते हैं और फाइबर लेने के साथ हमारा डाइजेशन तो बढ़ता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जो है, जिनकी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, मल्टीविटामिन्स मिलते हैं। इसलिए हमें फ़ाइबर को साथ में ही लेना है। अगर हम फाइबर के बिना खाना खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल है वो स्पाइक होते रहता है बार बार, और ये जो इम्बैलेंस आता है इसकी वजह से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही पीरियड्स में प्रॉब्लम, थायराइड, PCOD, इवन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो हमारे बॉडी में आने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ओबेसिटी का मेन कारण है। इसलिए हमें बैलेंस में रखना है हमारे शुगर लेवल को, और हमें फाइबर हमारे डाइट में इंक्लूड करना है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद आता है अवॉइड पैकेट फूड। यस, बहुत मुश्किल है कुछ लोगों के लिए पैकेट फूड को अवॉइड करना, बट गाइज बिलीव मी, ये सोच के करिए बस 3 महीने के लिए करना है। 3 महीने पैकेट वाला फूड अवॉइड करके देखिए और आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। 3 महीने के बाद जो आपका एक एनर्जी लेवल है ना, वो एकदम से हाई होने वाला है। कैसा होता है, जब हम मैगी वगैरह लाते हैं, लाइक जैसे कि एक पैकेट फूड है, कोई भी पैकेट फूड हम लेकर आए, उसे जब हम बना रहे हैं हमें लगता है इतने सारे वेजिटेबल इंक्लूड किया, इतना हेल्दी बनाया, बट हमें नहीं पता है ना कि उसमें क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इंक्लूड हैं, क्या ऑलरेडी मैन्युफैक्चर होते टाइम उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हैं जो कि केमिकल्स होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है, पैकेट फूड हमें 3 मंथ के लिए तो बंद करने हैं। यस फ्रेंड्स, 3 मंथ के लिए आपको पैकेट फूड बंद करने ही होंगे। 6 पॉइंट है हिडन शुगर। यस, हमें जो हिडन शुगर होता है ना, उसे स्टॉप करना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक हैबिट डालनी होगी, अवेयरनेस लानी होगी कि हम जो खा रहे हैं, पैकेट ओपन किया, सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें कि हमने जो भी मार्केट से लाया है उसमें कहीं कोई हिडन शुगर तो नहीं है। मैक्सिमम टाइम मार्केट की जितनी भी चीज़ें पैकेट हम लाते हैं उनमें रहता ही रहता है। इवन ओट्स बिस्किट आप लाएंगे जिसमें आपको लगेगा हेल्दी है, डाइजेस्टिव है, लेकिन जब हम उसे खाते हैं, उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं, उसमें शुगर इंक्लूड होती है। आप इवन विदाउट शक्कर, हम जो चाय पीते हैं, विदाउट शुगर कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन अगर हमने उसमें 2 बिस्किट भी ले लिए ना, काम ख़त्म। उसमें हमारा पूरा शुगर जो है वो सब चला गया है, आर्टिफिशियल शुगर चला गया हमारे बॉडी में, और वो फिर हमारा वेट लॉस नहीं होने देता है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने भी फूड होते हैं, ब्रेड, पाव, ये सारा कुछ, इनमें हिडन शुगर होता है, हमें उसे स्टॉप करना है सिर्फ 3 मंथ के लिए। यस, पॉसिबल है। यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर हम सीरियसली वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल हमें करना होगा। यस गाइस, करना होगा। 7 पॉइंट है अवॉइड टू मच कार्डियो। यस फ्रेंड्स, हमें लगता है ना कि जितना जंपिंग करने वाली हूँ, जितना रनिंग करूँगी मैं, जितनी फास्ट मतलब जॉगिंग वगैरह करूँगी, उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा।
बट ऐसा नहीं है गाइस, आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो करेंगे उससे आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है। आपको इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड करने हैं, हमें वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करना है, योगा इंक्लूड करना है, वॉकिंग इंक्लूड करनी है, स्ट्रेचिंग इंक्लूड करनी है। एक बहुत प्यारा सा मिक्सचर बनाना है हमें एक्सरसाइज का, और वो हम फॉलो करेंगे पूरे वीक में। आप डे डिसाइड करिए और एक दिन का रिलैक्स ज़रूर देना है हमें अपनी बॉडी को, ताकि वो रिपेयर हो सके। तो आप इस प्रकार से एकदम एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है, सारा जो एक्सरसाइज है उनका मिक्सिंग हमें लेकर के वो करना है एकदम स्मूथली। आपका 8 पॉइंट है, स्टॉप ईटिंग टू मच और टू लेस। यस, हमें लगता है हम थोड़ा सा खाएंगे ना खाना तो मेरा वेट तो पक्का जाने ही वाला है, खाना ही नहीं खाऊंगी तो वेट तो ऑब्वियसली जाएगा ही। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को देखना, बोलते हैं मैं एक ही रोटी खाती हूँ, मैं तो फास्ट करती हूँ एक टाइम का, दिन में ऑफिस काम की वजह से खाना ही नहीं होता है। बट ऐसा है क्या, उनका वेट कम हो रहा है क्या, वो एकदम स्लिम ट्रिम परफेक्ट फिगर पे आ गए? ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे बॉडी को पसंद होता है बैलेंस। जब हमारे पास कोई फ्रेंड है, मान के चलिए एग्जाम्पल, कोई फ्रेंड है वो बहुत कॉमेडी कर रहा है, हमें लगता है यार कितना बढ़िया हंसी मजाक हो रहा है, कितनी प्यारी कॉमेडी करता है, कितनी हंसी आती है, इसकी वजह से तो दिन बन गया। लेकिन जब वही फ्रेंड बहुत ज़्यादा, जब हम चाहते हैं थोड़ी शांति मिले, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, फिर भी उसे मजाक सोच रहा, तो हमें कितना गुस्सा आता है और कितना इरिटेटिंग काइंड लगता है कि यार स्टॉप इट। तो वैसे ही जब हमें कुछ चीज़ ओवर हो जाती, वो हमें पसंद नहीं आती है ना, वैसे ही हमारे बॉडी को भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम पसंद नहीं है। वो चाहता है सारा कुछ बैलेंस में रहे, राइट। बॉडी बैलेंस में रहना पसंद करता है, इसलिए हमें हमेशा बैलेंस में ही खाना खाना है। जितनी भूख लग रही है उतना खाना खाना है। इसको पहचानने का एक तरीका बताती हूँ आपको ना। कम से कम खाना जब खाते हैं ना, तो मिनिमम 20 मिनट्स स्पेंड करने हैं खाना खाने में। यस, 20 मिनट्स के बाद बॉडी एक सिग्नल प्रोवाइड करती है, यार आपका पेट भर चुका है अब बस। लेकिन हम क्या करते हैं गलती, कि 10 मिनट में खाना फिनिश करते हैं, और हमें हमारी बॉडी को सिग्नल 20 मिनट्स के बाद मिलता है। तब हमें पता चलता है यार एक रोटी लास्ट वाली नहीं खाना था, बहुत ओवर हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया खाना। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो ईटिंग टाइम है उसे हम इंक्रीज़ करें, कम से कम 20 मिनट। बिल्कुल पॉसिबल है, आप एकदम धीरे 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 खाना खाएं, डेफिनेटली आपका टाइम जो है इन्हेंस होगा। फील करके खाना खाएं, आप जो भी खा रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स रख के खाना खाइएगा कि यार ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना टेस्टी खाना है, कितना कुछ हमें प्रकृति से मिला हुआ है, जो हम कितना हेल्दी वे में खा रहे हैं। पॉजिटिव थॉट रख के खाएंगे, वो खाना आपकी बॉडी को हेल्प करने वाला है, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपका वेट लॉस करने के लिए, जो भी आपने गोल रखा है उसे अचीव करने के लिए। यस गाइस, फॉलो दिस स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स एंड रेस्ट। यस गाइस, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ, बैलेंस डाइट लेती हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, उसके बाद वेट मेरा लॉस नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण होता है आप रिलैक्स ही नहीं हो बॉस। रिलैक्स होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम क्या करते हैं ना, वेट लॉस नहीं हो रहा है इतना कुछ करने के बाद, उसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो जाता है हमें। जैसे स्ट्रेस पड़ता है हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी एक कॉर्टिज़ोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो कॉर्टिज़ोल नाम का हार्मोन है ना, वो क्या करता है, हमारे फ़ैट को स्टोर करने की कोशिश करता है, फ़ैट को लूज़ नहीं होने देता। उसे लगता है एक प्रोटेक्शन की मुझे ज़रूरत है, तो मैं उससे ना फ़ैट को रख के रखूँगा, अगर ये फ़ैट चले गया ना तो मैं जीवित नहीं बचने वाला हूँ। इसलिए वो फ़ैट को होल्ड करता है हमारे बॉडी में। तो हम जब स्ट्रेस लेते हैं, वो हार्मोन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उतना फ़ैट हमारी बॉडी से होल्ड रहता है, एकदम लूज़ नहीं होने देता है हमारा बॉडी। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमें एकदम रिलैक्स, कूल, काम, एंजॉय करनी है हमारी वेट लॉस जर्नी को। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि बस 1 महीने में अब तो कम होना ही है। जस्ट एंजॉय, हेल्दी वे में वेट लॉस करना है। क्योंकि हम जब ऐसा वेट लॉस करते हैं ना कि फटाफट से हो जाए, वो सस्टेनेबल नहीं रहता है गाइस। वो आप 2 महीने करोगे ना, बहुत अच्छा हो गया है, तीसरे महीने से फिर बढ़ने लग जाएगा, कितना भी कोशिश कर लो आप। इसलिए हमें वेट लॉस हमेशा हेल्दी वे में करना चाहिए, जो हमें सस्टेनेबल रहे, सस्टेन रख सके, राइट। 10th पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टॉप फॉलोइंग टू मैनी थिंग्स। यस, हम क्या गलती करते हैं, कभी हमने अपनी फ्रेंड का सुना कि उसने कीटो फॉलो करके 10 kg लॉस कर लिया 1 मंथ में। ओ माय गॉड, शॉकिंग न्यूज़, राइट।
देखो सबका बॉडी कैसा होता है ना, अलग अलग होता है, इसलिए सबको अलग अलग तरीके का डाइट, अलग अलग तरीके का एक्सरसाइज सूट होता है। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है हमारे घर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसलिए हमें किसी को भी देख कर के ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना है, हमें बस किसी भी एक चीज़ को फॉलो करना है। वो हमारे बॉडी में अगर सूट हो रही होगी ना, वो हमें 1 वीक में पता चल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ट्राई करना है कि हम कोई एक चीज़ फॉलो करें, नहीं तो बहुत सारा कीटो डाइट, डिप डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इतना सारा कर लेते हैं, सब प्रकार का एक्सरसाइज, एरोबिक भी करना है, जुम्बा भी करना है, वेट ट्रेनिंग भी। ऐसा नहीं एकदम इतना सारा हम इकट्ठा कर लेते हैं, हमें प्लान करके करनी है हर चीज़। कोई भी एक चीज़ फॉलो करनी है। एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, वीकली प्लान कर लीजिए, उसका मिक्स मैच बना करके प्रॉपरली प्रपोर्शन में आप डिवाइड कर लीजिए, इसमें इस दिन मुझे ये करना है, उस दिन मुझे वो करना है, वैसा करिएगा। डाइट हम बैलेंस में लेंगे। सारा कुछ जब हम कर रहे हैं इतना पॉजिटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वेट लॉस ना हो। मैंने खुद ट्राई किया है, इवन आप बिलीव करिएगा, मतलब इनमें से 3 या 4 चीज़ भी आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ, और कैसा ना, सिंसियरिटी, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई चीज़ करते हैं। नॉट ओनली डाइट, लाइफ में भी एक कमिटमेंट हम किसी भी गोल के लिए अगर देते हैं ना, वो गोल हो ही नहीं सकता कि हम अचीव ना करें। गाइज़, ये जो 10 आपको मैंने आइडियाज़ दिए हैं प्रैक्टिकली, मैंने अपने आप में फॉलो किए हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आया है, वही मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आप इसमें से मिनिमम 3 आइडियाज़ फॉलो करें। और अभी ना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके बिल्कुल लिखिए कि मैं आज से ये फॉलो करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। और 3 मंथ बाद आकर अपने ही कमेंट को पढ़िएगा, अपना वेट ज़रूर डालिए, और 3 मंथ के बाद आप जब चेक करेंगे ना, यू विल फाइंड द मिरेकलस रिज़ल्ट। यस, अगर आपको लगता है ये आपको हेल्प कर रहा है, ये मेरे आइडियाज़ आपको हेल्प दिए हैं, तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, एकदम रह के कि यार वेट लॉस नहीं हो रहा है। गाइज़, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।